जय जगन्नाथ। हमारे साथ आज ऐसे महानुभाव आए हैं जो हरियाणा से आए हैं और उनका लक्ष्य है सारा भारत बस भ्रमण करेंगे। जो सनातन धर्म का संस्कृति है, जो सनातन धर्म का धरोहर है, जो मठ मंदिर है, जो सनातन का कल्चर है, वो सारा भारत में उनको दिखाना है। और जो हमारा कल्चर दिन प्रतिदिन लुप्त हो जा रहा है, विलुप्त हो जा रहा है, और जो वेस्टर्न कल्चर दिन प्रतिदिन हमारे ऊपर हावी हो जा रहा है, उनके लिए युवा अवस्था में देखिए कर्नाटक से इनका लक्ष्य है सारा भारत पर भ्रमण करेंगे। और आज आके पहुंच गए हैं हमारे खिरचरा रेमुना में। उनसे बात हरियाणा से संपूर्ण भारत की यात्रा कर रहा हूँ। 1000 दिन की यात्रा है, जिसमें से आज 464 दिन हो चुके हैं। अच्छा, आप क्या लक्ष्य लेके आए हैं? भारतीय संस्कृति बचाने के लिए मेरा लक्ष्य है। अभी तक मैं 12 राज्यों की यात्रा कर चुका हूँ। ये अपना पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत, ये मेरा लगभग हो गया है। और ये लक्ष्य इसमें है कि अपने भारत की जो संस्कृति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है, हर रोज उसके ऊपर हर रोज चोट मारी जा रही है। और मैं चाहता हूँ कि अपने भारत की संस्कृति को स्कूलों में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पैसे दे देकर नहीं पढ़ाया जाए, बल्कि उस चीज़ को हमारे आम जिंदगी में, आम रोज की आदतों में, जीवन शैली के अंदर माता पिता को उसको बताना चाहिए। जो आपका मन में ये विचार युवा अवस्था में कैसे है? क्योंकि आज का युवा जो है वो दारू शराब पार्टी ये वेस्टर्न कल्चर में व्यस्त है, तो आपका ये इंस्पिरेशन कहाँ से है? इंस्पिरेशन आप बोल सकते हो कि मैं इसको बोलूँगा कि एक अंतरात्मा की आवाज़ है कि हमें उठना चाहिए, अपने धर्म के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए, हमारी जो लुप्त संस्कृति हो रही है उसके लिए काम करना चाहिए। देखिए, हमारे भारत में बहुत सारी समस्याएं हैं, हल करने वाले बहुत कम हैं, तो इसलिए हमें एक एक टॉपिक उठाना चाहिए। बहुत सारे युवा साथी हैं जिनके अंदर चेतना जागृत है। हम सबको एक एक टॉपिक उठाना चाहिए, चाहे कोई धर्मांतरण का उठा लिए, या उसमें कोई धर्म अपने वेद ग्रंथों का उठा लीजिए, या कोई संस्कृति का उठा लीजिए, कीजिए, काम कीजिए। तो इस प्रकार मैंने भी मतलब एक इसमें टारगेट लिया है कि मैं संस्कृति के लिए आपके बारे में, अपना निजी जिंदगी के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आप पढ़ाई कितना तक किए हैं? मैंने ग्रेजुएशन करी है BA हिस्ट्री से। अच्छा, अभी आपका कोई जॉब या नौकरी वोकरी है? नहीं, अभी कोई नहीं। अभी आप जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ के सनातन धर्म के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका घर में कोई बाधा है या सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल बाधा तो नहीं है, बल्कि घर वाले उल्टा मेरे को सपोर्ट करते हैं इस चीज के लिए। कहते हैं कि माता जी मेरी कहती है कि तुमने मेरी सेवा, मतलब जन्म देने वाली माता की सेवा बहुत कर ली, अब उसकी सेवा करो जिसके लिए तुम आए हो, भारत माता की सेवा करो। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप जैसा विचार हर युवा में आए, क्योंकि हमारा समाज, जो भारतीय समाज, जो भारतीय संस्कृति बचाने के लिए युवाओं को ही साथ आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, क्योंकि भारत युवा का देश है। तो आप उड़ीसा का, आपको कैसा लग रहा है? उड़ीसा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कि अभी तक मैं राजस्थान को सबसे बढ़िया बता रहा था संस्कृति में, लोगों में, व्यवहार में, संस्कृति में, तो दूसरे नंबर पे मैंने उड़ीसा को रखा है। आपको यहाँ पे आए कोई दिक्कत की परेशानी? कोई परेशानी नहीं, बल्कि उल्टा इसमें इतनी सपोर्ट दी जा रही है कि मतलब मैं ऐसे ऐसे घरों में अभी तक जा चुका हूँ जहाँ पर इंसान का मेरे पास नंबर भी तीसरे दिन आ रहा है। उसके घर में रह रहा हूँ मैं, तीसरे दिन उसका जब मैं जा रहा हूँ तब उसका नंबर ले रहा हूँ। मतलब इतना प्यार, इतना भरोसा, बहुत अच्छा है। उड़ीसा का कल्चर के बारे में थोड़ा बताइए। आप इतना दिन भ्रमण किए उड़ीसा में, इसके बारे में थोड़ा डिटेल बताइए। उड़ीसा का कल्चर मैंने मतलब जो प्रॉपरली तरीके से तो मैं नहीं देख पाया, लेकिन मैं कल्चर के बारे में बताता हूँ कि जैसे भोजन के मामले में, तो भोजन के मामले में वही पुरानी संस्कृति के हिसाब से वो मिठाइयाँ बनाते हैं, और जैसे हमारी सब्जियां हैं, रोटी हैं, चावल हैं, और अनेकों प्रकार की डिश यहाँ पे बनाते हैं खाने के बाद। कपड़े में लगभग सब लोग अपना जो संस्कृति पहरावा है वही पहनते हैं, लेकिन युवा जो साथी हैं वो बदल गए। बुजुर्ग आज भी अपनी संस्कृति में। युवा से कहना चाहूँगा कि कहते हैं कि आप पैसे से कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन हमारी संस्कृति और संस्कार पैसे से खरीदने वाली चीज़ नहीं है। इसलिए वो जो हमें धरोहर के रूप में मिली है उसका सम्मान करना चाहिए। आज के समय में लोग एक तरफ दौलत रखते हैं, एक तरफ संस्कृति। तो आज का युवा साथी सबसे पहले दौलत को उठाता है, लेकिन हम लोग उस समय पे संस्कृति को अगर उठा ले तो दौलत, पैसा, सारी चीजें हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाती है। एक कड़वी बात बोलना चाहूंगा, आजकल की युवा हम बहुत सारा देखते हैं, क्योंकि जब भी हम लोग का त्योहार आता है, जैसे रामनवमी में हो, हम लोग का माता दुर्गा जी का पूजा हो, ये इसी में ज्यादा भीड़ रहता है और हर कोई दिखावा पहनावा करता है। लेकिन हिंदू धर्म के प्रति जब भी कोई विपत्ति आती है, आपत्ति आती है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ना के बराबर। जैसे हमारा हिंदुओं का धर्मांतरीकरण हो रहा है, हमारा हिंदुओं का गौहत्या हो रहा है, हमारा हिंदुओं का त्योहार में पथराव हो रहा है, क्योंकि पहले उड़ीसा सबसे हिंदुओं का जगह था, यानी यहाँ पे लगभग 95% हिंदू थे।
दिन प्रतिदिन आपको पता है देश भर में क्या हो रहा है, धर्मांतरीकरण हो रहा है, लव जिहाद हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है। इसी के चलते उड़ीसा में दिन प्रतिदिन हिंदुओं का संख्या घटते जा रहा है। तो इस विषय में आपको क्या कहना है? विषय में तो यही बात बोलेंगे कि अपने बाप को अगर जो इंसान भूल जाए तो फिर वो इंसान नहीं है। देखो, हमारा बाप जो है, हमारा माता पिता, संतान, हमारी जो माता पिता है वो सनातनी है। अगर उसको भूलकर हम किसी और दूसरे पंथ में जाते हैं तो ये सबसे बड़ी हमारी तो कहते हैं कि हानि का सबसे बड़ा ये कारण होगा। आज के समय में क्या हो रहा है कि थोड़ी सी सुविधा मिली, और वो क्या बोलते हैं कई लोग कि आज के समय में थोड़ी सी सुविधा मिली तो इंसान ने सारी चीजें बदलनी शुरू करी। तो थोड़े से और अच्छे माँ बाप आपको, अच्छे लोग मिलेंगे तो अपने माँ बाप को भी बदल देंगे वो लोग। तो इसी प्रकार धर्म को भी बदल रहे हैं। अब धर्म में कहते हैं कि 10 लोटे पानी के, वहां पता नहीं कौन से शिवलिंग पे आपने वहां पर जल अभिषेक किया होगा, फिर आप चले जाते हो किसी क्रिश्चियन के पास में, किसी चर्च में चले जाते, बोलते तुम्हारी पूजा मैं अपने वहाँ जीसस से करवाऊंगा। वो कहीं ना कहीं आपका पिछला पुण्य आपका वहां पर काम आ जाए और तुक्का फिट हो जाए वहां पे, तो समझ रहे हैं कि जीसस ने काम कर दिया। तो जीसस खुद को नहीं बचा पाया, वो अपने औरों को क्या बचाएगा वो। तो इसी चीज का धर्मांतरण हो जाता है ऑटोमेटिक। शिक्षा के तौर पे, पैसे के तौर पे, बीमारियों के तौर पे, इन चीजों का सहारा लेते हैं वो लोग। सहारा लेने के कारण में वो लोग आकर्षित होते हैं उनसे, वो धर्मांतरण करते हैं। गलत चीज है, मैं मानता हूँ इसमें बहुत गलत चीज है। अपने बाप को नहीं भूलना चाहिए, ऐसा मैं बोलता हूँ। और गीता में लिखा हुआ है सधनम निधर्म से पराधर्म भयावह। इसका मतलब यह है कि हम अपना धर्म में मरेंगे, दूसरा धर्म को नहीं अपनाएंगे। बिल्कुल। लेकिन देखिए, उनका मजबूरी भी होता है। जो गरीब लोग आज भी भारत में भुखमरी, गरीबी, ये बहुत ज्यादा है। हम लोग का सरकार की ये जिम्मेदारी है कि देखिए, मस्जिद हो, गिरजाघर हो, चर्च हो, वो 1 भी रुपया टैक्स नहीं देते। लेकिन हमारा मंदिर, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, हमारा मंदिर का पैसा हर साल करोड़ करोड़ रुपया सरकार लेती है, लेकिन हिंदुओं के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं करती। कुछ भी नहीं। ये सबसे गलत चीज है। आप हर्ष जी, इसके बारे में, आप तो पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं, इसके बारे में क्या सोल्यूशन है, थोड़ा बताएं। सोल्यूशन तो ज्यादा कुछ नहीं है मेरे पास में, लेकिन हम बोल रहे हैं कि हमारा जो पैसा है, जो पैसा मठ मंदिर है, वो गरीबता, स्कूल, पढ़ाई, इसमें हिंदुओं का पैसा अगर हिंदुओं में लगेगा तो हिंदुओं का धर्म है मजबूत होगा। क्योंकि चाणक्य ने कहा है कि बिना धन के हम धर्म को मजबूत नहीं कर पाएंगे। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। पहले के समय में आप नालंदा यूनिवर्सिटी का आपने नाम सुना होगा। वहाँ पे इतनी बड़ी लेवल की पढ़ाई होती थी जो आज ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर होती है, करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च की, लेकिन वहाँ पर सारी शिक्षा फ्री में दी जाती थी। कारण एक ही था कि हमारे धर्म के अंदर शिक्षा कभी पैसे में बिकी नहीं। शिक्षा और चिकित्सा मतलब डॉक्टरी कभी पैसे में बिकी नहीं। तो आज के समय में सारी चीज पैसे में बिक रही है। तो इसमें हम अपने धर्म को पीछे छोड़ते जा रहे हैं, और जो पैसा हमारी शिक्षा में लगना चाहिए वो पैसा कहीं एक्स्ट्रा चीजों में जा रहा है। कोई गुरुकुल नष्ट हो गया, कोई गुटके में जा रहा है, कोई प्रोडक्टों में जा रहा है। अभी मैं देख रहा हूँ कि रोड के ऊपर कम से कम 15-15, 20-20 फीट के बैनर लगे हुए हैं, विमल खा लो, राजगंधा खा लो, ये खा लो, वो खा लो, लेकिन कहीं पर भी किसी गुरुकुल का कोई वो नहीं लगा हुआ है, कोई बोर्ड नहीं लगा किसी गुरुकुल के बारे में भी। यहाँ पे गुरुकुल में फ्री शिक्षा दी जाती है। मैं तो मानता हूँ कि अगर हमारे मंदिरों का जो पैसा हमारा बचता है उसको बल्कि गुरुकुल में लगाना चाहिए, और बच्चों को पैसा देना चाहिए उसमें। जैसे आज के समय में जो सरकार गवर्नमेंट थोड़ा थोड़ा पैसा देती है, बल्कि उन बच्चों को वेद पढ़ने का पैसा मिलना चाहिए। तब हमारे लोग वेदों की तरफ लौटेंगे और हमारा धर्म भी मजबूत होगा और हमारे मंदिर भी सुरक्षित रहेंगे, हमारा पूरा देश, पूरी दुनिया सुरक्षित रहेगी। हम यही बोल रहे हैं कि सर जी, जो हमारा पैसा है, मंदिर जैसे पुराना व्यवस्था था कि मंदिर के पास गुरुकुल था और गौशाला था। और हाँ, ये 2 चीजें मैं बोलना चाहूंगा इसके लिए रोक के आपको, कि हर स्कूल गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, जितने भी मंदिर गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं या फिर अंडर में नहीं भी आते हैं, जितने भारत में मंदिर हैं, परमानेंटली होना चाहिए उनके पास में गौशाला होनी चाहिए, उनके पास में गुरुकुल होना चाहिए। और ये मांग जब तक हम सनातनी लोग अपने बच्चों के लिए नहीं उठाएंगे तो गवर्नमेंट भी कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। हम लोग उठेंगे तो वो भी उठेंगे, उनको भी सपोर्ट चाहिए। हरे कृष्णा हरे राम तो महामंत्र था। आज भी देख लीजिए कितना इसमें जादू है। आज आप स्कोण मंदिर को देख लीजिए, हरे राम हरे कृष्णा करते करते कितनी दुनिया में पहुंच गया है वो, पूरी दुनिया में। वहां से कन्वर्ट होकर लोग यहाँ पर आ रहे हैं। देखिए, वो कन्वर्ट करके यहाँ पर लोगों को ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमारे लोग भी उससे जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं इसमें एक बहुत बड़ी चीज मानता हूँ कि स्कोण के लिए मैं थोड़ा सा अलग सोचता हूँ। जैसे हमारे भारत में
अंग्रेजों ने राज किया था, व्यापार के माध्यम से थोड़ा थोड़ा एंटर किया था, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित कर ली थी। ऐसे ही मैं अब मान रहा हूँ कि वो लोग हमारे धर्म के अंदर एंटर कर रहे हैं और धीरे धीरे करके अपना एक मंदिर बना लिया, संस्था बना ली, पूरी दुनिया में संस्था बना रहे हैं। और धीरे धीरे हमारे लोग अपने वेद ग्रंथों से दूर जा रहे हैं, वो आ रहे हैं। अब उनकी पकड़ इतनी बढ़िया हो गई कि हमारे लोग उनके सामने कुछ बोल नहीं सकते। कारण है कि हमारा हिंदू आज भी सोया हुआ है। यात्रा में चले गए, मंदिर में चले गए, इतना बड़ा तिलक लगा लिया, कोई फायदा नहीं है जब तक अपने बच्चे को वेद शास्त्रों का ज्ञान नहीं कराओगे। देखिए हर्ष जी, क्या हो रहा है, ज्यादा पहले से अभी ज्यादा मंदिर बढ़ा है, तीर्थ जाने का, आना जाने का लोग का संख्या बढ़ा है, मंदिर बहुत बड़ा बन रहा है, भव्य बन रहा है, लेकिन हिंदुओं में आस्था कम होते जा रहा है। हिंदुओं में अपनी धर्म के, संस्कृति के, अपना वेद पुराण, जो 18 खंड पुराण है, जो उपनिषद है, जो गीता है, जो भागवत है, इसके प्रति रुचि कम हो जा रहा है। और हिंदू को ये भी पता नहीं है जो गीता का पहला पन्ना में क्या श्लोक लिखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होता है कि जब आप अपने धर्म को छोड़कर, मतलब अपने धर्म किताबों को छोड़कर अब दूसरे धर्म की किताबें पढ़ने शुरू करोगे तो आपको पहले की उसका क्या, आपको पूरा नाम भी नहीं पता होगा। ऐसा ही होता है। ठीक है, आगे आप आगे कौन सा राज्य में जाएंगे? आगे मैं पश्चिम बंगाल में चला जाऊंगा और मुझे अभी 40 दिन हो चुके हैं। 1 महीने का टारगेट लेके आया था, लेकिन प्यार इतना मिला यहाँ पे कि मुझे 40 दिन यहाँ पे लगाए मैंने। हर्ष जी, आगे बताऊंगा, आप पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल का स्थिति बहुत खराब है, थोड़ा देख के जाइए। बिल्कुल। धन्यवाद। जय श्री राम।